तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 का चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो समाजी विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.2 का चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लिया और एक फीटी ली। ठीक है, हमने ले ली और उससे 5 सेंटीमीटर एक दूरी हमने फीटी में मतलब प्रकार में भर ली। फीटी में तो भरी पड़ी है। ठीक है, तो प्रकार में हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली और बस उससे एक क्या बनाया, एक बनाया है हमने वृत्त। ठीक है, तो इससे हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त ध्यान से बनाना है। ठीक है, तो ये हमने बनाया वृत्त। ठीक है, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल। ठीक है, और ये हमने बना लिया बिल्कुल वृत्त। और बस कॉपी को घुमाओ। ठीक है, प्रकार को मत घुमाना, कॉपी को घुमाओ और आपका वृत्त बन के बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हमने, ओहो थोड़ा सा रह गया, तो ये हमने वृत्त बना लिया है। और बस अब हमें क्या करना है, इस पर 60 डिग्री का कोण ऐसा होना चाहिए, मतलब वृत्त से बाहर कोई बिंदु है। इसे समझाता हूँ थोड़ा सा कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। देखो प्रश्न को पढ़ो ना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कीजिए और ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। यानी अगर कोई 2 स्पर्श रेखाएं जारी हों तो उनका कोण जो होना चाहिए वो 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केंद्र ओ। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। लॉजिक कैसे कि भाई आपको पता है कि ये केंद्र है, अगर इन पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी तो वे कितने डिग्री की कोण बनाएंगी। वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाएं केंद्र पर मतलब त्रिज्या पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो यानी ये 90 डिग्री का, भाई हमने क्या सीखा है पहले कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, और लंब का मतलब हो गया वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर मैं यहाँ त्रिज्या खींच लूँ और यहाँ से स्पर्श रेखा गुजरे, ठीक है, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और ऐसी भाई 2 स्पर्श रेखाएं एक जगह से तो होकर जाएगी नहीं, एक दूसरी यहाँ को होकर जाएगी। तो अगर मैं इधर से त्रिज्या खींचूँ तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो यानी 2 कोण तो 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये तीसरा पॉइंट ये है, और चौथा पॉइंट वहाँ है। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, यानी जो बाहर बिंदु होगा जहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यानी मैं कहूँ कि ये 4 भुजाएं हो जाएंगी। और चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90, ये 90, कितने हो गए, 90 90, 9 दूनी 18, 180, 180। और ये कहा गया है कि हमें ये जो कोण होगा ना जो बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा पर बनेगा वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 60 हो गया। ठीक है, ये 60 हो गया। 180 और 60 कितने हो गए, ये हो गए आपके 240। अब 240 और आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ का भी मतलब चतुर्भुज की चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 9 दूनी 18 और 6 140, तो 240, तो 240 में कितना जोड़े कि 360 आ जाए, तो 120। तो यानी सामने वाला कोण यहाँ जो बनेगा वो 120 डिग्री का कोण बनेगा। समझ के करना है क्वेश्चन को। चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं भाई, चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है ना, तो 4 भुजाएं हैं तो चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। हमें 3 कोण पता है, हमें पता है कि ये 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा और ये 60 डिग्री का है। तो 9 दूनी 18 और 6 240, 240 और ये कितने का होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो 360 माइनस 240, 0 2 1, तो 120 भाई रुपये का नहीं, मतलब 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं त्रिज्या बना लूँ यहाँ से कोई सी भी। ठीक है, तो ये मैंने बना ली त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये बना ली मैंने त्रिज्या। ठीक है, अब इस त्रिज्या से हमें क्या करना है, हमें डालना है 120 डिग्री का कोण। और 120 डिग्री का कोण बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन मत लेना इसकी। सेम वही करना है आपको, हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था ना, तो 60 डिग्री कोण से बस अगला कोण जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। हमने क्या करा, यहाँ से प्रकार की नोक भरी, कुछ भी दूरी भर ली और हमने यूँ चाप लगा लिया एक पूरा। अब ये पूरा चाप जो हमने लगाया है, जितनी दूरी हमने भरी है, तो उससे ही हमें क्या करना है, एक चाप यहाँ कट हो गया और एक चाप यहाँ हो गया कट। और ये कट होते ही बस ये जो कोण है ना, ये वाला जो कट हुआ है, ये 120 डिग्री का कोण बनेगा इससे ही। ठीक है, समझ में आया ना, 120 डिग्री का कोण बनेगा इससे ही।
तो बस इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मिला लेंगे और ये हमारा बन गया 120 डिग्री का कोण। ठीक है, केंद्र से हमने इसे मिला दिया और ये हमारा 120 डिग्री का ही कोण है, 100%, कोई गलती नहीं। तो 120 डिग्री का ये हमारा कोण हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने यहाँ लिख दो इसे, 120 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई स्पर्शरेखा जो होती है वो लंब डालती है। तो मैं अगर मैं यहाँ लंब डाल दूँ, लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण है भाई, 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण बना लो सेम टू सेम वैसे ही। भाई ये पूरा हो गया, सॉरी ये हमने पूरा घुमा दिया ऐसे, चलो घुमाई दो। ठीक है, ये हमने घुमा दिया, ये हो गया आपका 60 डिग्री का चाप, ये हो गया आपका 120 डिग्री का चाप। अब 120 डिग्री और 60 डिग्री का बीच में, बिल्कुल ठीक बीच में क्या आएगा, वो आएगा 90। 120 और 60 डिग्री के बीच में 90 आएगा, तो यानी ऊपर चाप लगा लो और एक इधर से ही इधर चाप लगा लो, तो ये 90 डिग्री का बन गया। और सेम ऐसे ही यहाँ से भी बना लो। ठीक है, यहाँ से भी हम कैसे बनाएंगे, इसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ के लिए, तो ये हमने बिल्कुल घुमा दिया, यहाँ रखी प्रकार की नोक्स, ध्यान से करना है। ठीक है, काम अगर आपने ध्यान से किया है तो 100% है आपका, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। एक चाप ऊपर लगा लो, 120 डिग्री से एक चाप इधर लगा लो, तो ये हमारा ये भी 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, अब बस इसे आगे तक मिला लो और बढ़ा लो, तो ये हमारे बिल्कुल स्पर्श रेखाएं बन जाएगी। तीसरा कोण जो होगा ना वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये हमने आगे तक बढ़ा दिया, इस पॉइंट से आगे तक बढ़ा दो, बिल्कुल आगे तक। ठीक है, चाहे कितना ही फालतू हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आगे तक बढ़ाना है। फालतू बहुत भले ही हो जाए बट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा होता है कि फालतू चाहे कितना ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट रखा और यहाँ से बिल्कुल आगे तक ये काट दिया। बस ये जो हमारा कोण बना है ये 100% 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब इनके नाम लिख लो। हमने नाम तो लिखे नहीं है, बस हमने सब कुछ कर लिया, बस हमने नाम ही नहीं लिखे। और नाम लिखना हर बार भूल जाते हैं हम। ठीक है, कैसे कि भाई अगर हमने ये ओ माना है तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसे ऊपर वाले को मान लो आप ए। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया नीचे वाला बी, बी पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया सी। बस ये हमने कर लिया। अब बस इसकी रचना लिखनी है, तो रचना हम लिख लें कैसे कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, चाहे तो इसे रचना हेडिंग डालो। ठीक है, रचना, तो फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ओ केंद्र से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यही करा। उसके बाद हमने सेकंड क्या करा कि ओ केंद्र से ही कोण ए ओ बी। भाई हमने क्या करा, कोण ए ओ बी कितने डिग्री बनाया, वो बनाया हमने 120 डिग्री बनाया। ठीक है, तो वो हमने कैसे किया, वो चाहे आप सत्यापन में कर सकते हो। ठीक है, सत्यापन जरूरी नहीं है, बट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हमने बनाया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, जब 120 डिग्री बनाया तो बिंदु ए तथा बिंदु, दोनों एक साथ ही लिख रहा हूं, बिंदु ए तथा बिंदु बी से एक लंब खींचा। ठीक है, और उनके नाम क्या है कि खींचे कौन कौन से, कि एक तो ओ, वैसे लिख लो, जो क्या करता है, जो लंब एक दूसरे को किस पर, सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, करते हैं। और बस जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, इस प्रकार जो सी ए तथा सी बी वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, समझ में आया ना, बस यही हमारा आंसर है। साथ में चाहे तो आप सत्यापन कर सकते हैं,
सत्यापन में आप क्या करोगे भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि भाई 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस कोण ACB बराबर 360 डिग्री होने चाहिए। तो ये हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही करा। ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री के होंगे और ये भी 90 डिग्री का होगा और ये 90 90 120 और ये टोटल मिला कितने होने चाहिए, 360 डिग्री। तो 9 दूनी 18 और 20, 9 दूनी 18 और 12, तो 9 दूनी 18 और 12 हो गए 30 यानी 300 डिग्री। तो ये हो गया और प्लस कोण ACB और बराबर 360 डिग्री और ये हो गया कोण ACB बराबर 360 माइनस 300। तो ये हमारा बिल्कुल सही निकला है कि कोण ACB हमारा है 60 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, सत्यापन भी हो गया हमारा। ठीक है, आसान है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, आपका ही फ़ायदा है, आपका ही अपना चैनल है। और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।